साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगत और भगवान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक संत जी थे। वे भगवान श्री राम जी को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो इनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं पर भगवान जी को बिठा दो, वो ज़रूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह से वो संत भी भगवान श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसीलिए माता सीता को वो पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उन संत जी का नियम था कि वो रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा, ये संत जी रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीद कर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और उन्होंने पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं। ये पहनी हुई माला हम भगवान को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज वो संत वो बाबा जी मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम जी को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर वो माला टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया गया, पर भगवान श्री राम जी ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तब पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत जी वो बाबा जी सीता जी को बहू मानते थे, इसीलिए जब भी वो मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा जी तो केवल श्री राम जी का दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते कि पुजारी जी हम आ गए हैं। तब पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आकर अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ पुजारी जी को। और फिर उन्होंने जब सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा हुआ था। पुजारी बोले, बाबा जी आज आपने आने से पहले आवाज़ क्यों नहीं लगाई? बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा जी समझ गए कि सीता जी ने स्वयं आसन छोड़कर उनके लिए इतना कष्ट उठाया और अपने विग्रह के आगे पर्दा किया। तब उसके बाद वो संत जी कहने लगे, आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब वो बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। साध संगत जी सच है, भगत का भाव तो भगवान रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। साध संगत जी एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। उनके पास बड़े सुंदर ठाकुर जी थे। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा साथ ही लिए रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना कर लाड़ लड़ाया करते थे। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में मगन हो गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उतरे तब वो सत्संग में इतने मगन हो चुके थे कि उनका झोला गाड़ी में ही रह गया। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। संत सत्संग की मस्ती में भावों में ऐसा बहे कि ठाकुर जी को साथ लेकर आना ही भूल गए। बहुत देर के बाद जब उस संत के आश्रम पर सब संत पहुँचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा और देखा कि हाय मेरे ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। वो संत बड़ा व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे, परंतु ठाकुर जी नहीं मिले। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार ही नहीं किया। संत बहुत व्याकुल होकर विरह में अपने ठाकुर जी को पुकार कर रोने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित नए ठाकुर जी दे देता हूँ। परंतु उन संत ने कहा,
हमें अपने वही ठाकुर चाहिए जिनको हम अब तक लाड़ लड़ाते आए हैं। तब एक दूसरे संत ने पूछा, आपने उन्हें कहाँ रखा था? मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे। एक संत बोले, अब कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल लिए होंगे और गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वह संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूँ। वहाँ जाकर सब संत उन महात्मा को लेकर स्टेशन पहुँचे। स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि कौन सी गाड़ी में आप बैठकर आए थे? संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो वो कहने लगा, महाराज कई घंटे हो गए, यही वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ रही है। ना कोई खराबी है, ना अन्य कोई दिक्कत। कई सारे इंजीनियर सब कुछ चेक कर चुकी हैं, परंतु उन्हें खराबी दिखती ही नहीं। महात्मा जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी, मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र कैसे चले जाएंगे? वे महात्मा अंदर ट्रेन के डिब्बे में गए और ठाकुर जी जहाँ रखे हुए थे, जहाँ उन्होंने महात्मा ने पधराया था, वहाँ से उन्होंने ठाकुर जी को उठाया। ठाकुर जी को महात्मा जी ने गले लगाया और जैसे ही वो महात्मा गाड़ी से उतरे, गाड़ी चलने लगी। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर और सभी इंजीनियर हैरान थे और बाद में उन्होंने जब ये पूरी लीला सुनी तो वो गदगद हो गए। उसके बाद वे सभी जो वहाँ उपस्थित थे, उन सभी ने अपना जीवन संत और भगवंत की सेवा में लगा दिया। साध संगत जी, भगवान जी तो खुद कहते हैं ना, भगत जहाँ मम पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, सदा संग लागे फिरूँ कभू न छोड़ूं साथ। जब भगत को भगवान से प्रेम हो जाता है तो भला भगवान भी कहाँ पीछे रहने वालों में से है। भगवान को भी भगत से उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम हो जाता है। प्रेम के कारण ही भगत वत्सल भगवान अर्जुन के सारथी बने। विदुर के यहाँ केले के छिलके और पत्तों की सब्जी खाई, शबरी के जूठे बेर खाए तो नंद महाराज की चप्पल उठाई। अर्थात भगवान भक्तों के दास बन जाते हैं जब भगत पूर्ण समर्पित होकर प्रेम करता है अपने भगवान से। कहते हैं कि एक बार नारद जी प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शनों की अभिलाषा लेकर द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारपाल उन्हें रोककर कहता है, महर्षि प्रभु इस समय पूजा में व्यस्त हैं, कृपया कुछ समय आप बाहर यहीं ठहरिए। नारद को आश्चर्य होता है कि जो सबके पूज्य हैं वही पूजन कर रहे हैं। संतरी से नारद कहते हैं, मैं तुम्हारे इस फुसलावे में नहीं आ सकता, मुझे जाने दिया जाए, अपने प्रभु के पास बहस हो रही थी। इतने में श्री कृष्ण जी स्वयं बाहर आ जाते हैं। तब नारद जी पूछते हैं, प्रभु आप भला किसकी पूजा कर रहे थे? इन द्वारपालों ने मुझे रोका कि आप पूजा में व्यस्त हैं। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, हाँ नारद, ये सच है, आओ भीतर और स्वयं ही देख लो कि मैं किसकी पूजा कर रहा था, मेरा आराध्य कौन है। भीतर जाकर वो देखते हैं कि एक पुष्प मंडलित पालने में छोटी छोटी प्रतिमाएं झूल रही थी। कुछ प्रतिमाएं गोकुल की गोप मंडली की, कुछ गोपियों की, एक राधा जी की व अन्य भक्तों की भी थी। प्रतिमाओं को देखकर नारद सकपका जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद की उलझन समझ ली और बोले, नारद जी मुझे बताइए कि भगत मेरी आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझसे मेरा प्रेम चाहते हैं। ठीक इसी प्रयोजन से हम भी अपने भक्तों की आराधना करते हैं। हम भी भक्तों से उनका प्रेम मांगते हैं। हम भक्तों की आंखों में और भगत हमारी आंखों में सदा वास करते हैं। और सच भी है कि जब दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम रस के स्रोत हैं जो निरंतर अंतः जगत में प्रवाहित है। इसीलिए भगत भी सदा उनके प्रेम रस में डूबे रहते हैं और यही भगत और भगवान का मिलन है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।